हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक एफपीओ आने वाला है वोडाफोन आइडिया का, जो सभी रिटेलर्स का पसंदीदा शेयर होने वाला है, क्योंकि एक तो ये पेनी स्टॉक है और ऊपर से काफी लोगों के पास ये शेयर भर भर के पड़ा है। और ऐसे में ये कंपनी लेके आ रही है अपना एफपीओ। अब एफपीओ क्या होता है? अब तो 2 3 4 एफपीओ आ चुके हैं, तो आप सभी को मालूम होगा कि व्हाट इज एफपीओ। तो फॉरलोन पब्लिक ऑफर, जो कंपनी पहली बार लिस्ट होती है वो आईपीओ लेके आती है, और फिर से अगर कोई लिस्टेड कंपनी अपना कुछ माल पोर्शन बेचकर नए शेयर्स इशू करती है जिसे पैसे की जरूरत है, तो वो एफपीओ लेकर आती है। वैसे हमने रिसेंटली जो भी एफपीओ आए उनमें डिटेल में स्टडी किया, आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। बट आज की इस रिव्यू वीडियो में हम इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो एक ऐसा एफपीओ होने वाला है जिसे मैं अप्लाई कर सकता हूं, बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग गेन। यहां पर मैं लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव में नहीं जाऊंगा इस एफपीओ में। रीजन, क्योंकि सभी को मालूम है कि फंडामेंटली जे स्टॉक साउंड नहीं है, और लॉन्ग टर्म के लिए हमें फंडामेंटल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वहां पर जब तक इसके फंडामेंटल नहीं सुधरेंगे, मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाऊंगा। और वैसे भी जब भी मुझे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जाना होता है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर करता हूं। और बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम भी आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे फिर वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर एसटीपी हो, या फिर लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। बट ये मेरा फाइनल डिसीजन नहीं है, और कौन सी कैटेगरी से करूंगा वो भी अभी फाइनल नहीं है, क्योंकि वहां पर मार्केट का मूड माहौल भी मुझे देखना पड़ेगा। तो जो भी फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। अब अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं, तो सभी को मालूम है कि ये कंपनी काम क्या करती है, तो वहां पर तो हमें डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कंपनी टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और जनरली आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में या फिर आपके फ्रेंड में किसी की ना किसी के पास तो वोडाफोन आइडिया का सिम होने ही वाला है, या फिर जिस भी कंपनी का हमारे पास सिम होता है, हम क्या क्या सर्विसेज ले सकते हैं, तो वहां पर वही काम होता है इस कंपनी का। तो यहाँ पर काम को डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, बट अगर हम एज ऑफ दिसंबर 31 2023 में देखते हैं, तो कंपनी के पास 223 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, और मार्केट शेयर होने वाला है 19.3% का, जो एक अच्छा फिगर हो जाता है। बट इनका जो मार्केट शेयर है वो रेगुलरली कम होता जा रहा है, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बाय द वे, आज के टाइम पर जियो एक ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा होने वाला है, और सेकंड नंबर पे हमारा एयरटेल। और उसी के साथ साथ अब अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं, तो जो आईपीओ ओपन होने वाला है 18 अप्रैल को, क्लोज होगा 22 अप्रैल को, अलॉटमेंट होगी 23 अप्रैल को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 24 अप्रैल से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 24 अप्रैल को, और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 25 अप्रैल की। फेस वैल्यू रहने वाली है 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड रहेगा 10 रुपीज से 11 रुपीज पर शेयर का। यहाँ पर ना हमारे पास आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि फ्यूचर्स में सेल कर दो और यहाँ पर आईपीओ को अप्लाई कर दो, क्योंकि मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि एक अच्छे खासे साइज का जी एफपीओ होने वाला है। बट क्योंकि ऑलरेडी वहां पर काफी हैवी अमाउंट्स में इनको फ्यूचर में बरबर के शॉर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो अब एफ एंड ओ बैन में चला गया, तो हम वहां पर उस अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं कर सकते। लोअर साइज होने वाला है 1298 शेयर्स का। टोटल इशू साइज होने वाला है 18,000 करोड़ का। काफी मेजर साइज का इशू होने वाला है। तो इतना ध्यान में रखिएगा कि अगर हम इसको किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करते, तो वहां पर काफी हाई चांसेस रहेंगे कि अगर ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब भी हो जाए, तो हमें वहां पर मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होने वाली है। और पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू, जो इस एफपीओ का सबसे मेजर पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। बीएसई एनएसई दोनों पर ये आईपीओ एफपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, और एचएनए में 15% का होने वाला है। लोअर साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट 1298 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,278 रुपीज की। स्मॉल एचएनए में मिनिमम 15 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,14,170 रुपीज की। बिग एचएनए में 71 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,13,738 रुपीज की। प्रमोटर्स की बात करते हैं तो आप यहाँ पर प्रमोटर्स की लिस्ट को पढ़ सकते हो। और प्री इश्यू होल्डिंग थी 48.75% की, पोस्ट इश्यू रह जाएगी 36.87% की।
अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं, यानी कि कंपनी के मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं, तो वहां पर फाइनेंशियली ये कंपनी काफी ज्यादा वीक होने वाली है। आप सभी को मालूम ही होने वाला है। रेवेन्यू इसके रेगुलरली कम होते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि 2023 में फिर से हमें इंक्रीज देखने को मिल चुका था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ये लॉस मेकिंग कंपनी होने वाली है। हाउएवर लॉस इनके कम होते जा रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस, बट फाइनेंशियली काफी ज्यादा वीक होने वाली है ये कंपनी। उस वजह से लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव माइंड, जहां पर मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो चुका था कि मैं किसी भी फंडामेंटली जो कंपनी साउंड नहीं होती है, मैं वहां पर उसे लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव नहीं जाता हूं। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इनको परचेज करने इक्विपमेंट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि ये सेटअप कर सके न्यू 4G साइट्स, एक्सपेंड कर सके कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग 4G साइट एंड न्यू 4G साइट, और थर्डली सेटिंग कर सके न्यू 5G साइट्स को, जो एक मेजर पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि कंपनी अपने बिजनेस को इंक्रीज करना चाहती है। सेकेंडली, इनको कुछ अपनी पेमेंट करनी है सर्टेन डेफरेट पेमेंट्स की फॉर स्पेक्ट्रम टू द डीओटी एंड जीएसटी देयर, और ये क्या है वो आप सभी को मालूम होगा, जिसकी वजह से ये कंपनी दिक्कत में आनी शुरू हुई थी। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उसके लिए हम स्पेशल से अलग वीडियो बना देंगे। एंड फाइनल, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली भी अगर हम बात कर लेते हैं तो फंडामेंटली भी ये कंपनी साउंड नहीं होने वाली है, तो वहां पर भी इन पॉइंट्स को डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। मतलब कि फंडामेंटली फाइनेंशियली जहां पर ये कंपनी हमारे लिए दिक्कतें दे सकती हैं। बट अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में, तो वहां पर भारती एयरटेल जिसका पी है 84 का, भारती हेक्साकॉम 51.91 का, वोडाफोन का क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है तो हम इसका पी नहीं निकाल सकते हैं, रिलायंस जियो लिस्टेड नहीं हुई है। और अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर इसका जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है 14% के करीब का, जो हमें अच्छा जीएमपी देखने को मिल रहा है। बट हमने जहां पर इस कंपनी को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी किया है, जहां पर हमने किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दिया। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। और अपने एक्शन को, क्या आप लोग इस एफपीओ को अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।